हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ हैं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवाणु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वैज्ञानिक को जीवाणु विज्ञान के पिता की संज्ञा दी जाती है, या फिर आप कहें कि किस वैज्ञानिक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक हैं। इनको ही जीवाणु विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि है रॉबर्ट कोच। दोस्तों, रॉबर्ट कोच का नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट कोच ने ही सबसे पहले जो है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रॉबर्ट कोच को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, 1905 में। तो याद रखिएगा दोस्तों, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द्रव की एक बूंद में कितने जीवाणु समा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, 5 करोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा, द्रव की एक बूंद में लगभग 5 करोड़ जो आपके जीवाणु हैं वह समा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कण की बैंगनी रंग से रंगने पर सभी जीवाणु किस रंग के हो जाते हैं। दोस्तों, बैंगनी रंग से रंगने पर जो आपके जीवाणु हैं वह किस रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, यहाँ पर जो है नीले रंग में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, नीला रंग यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सभी बैक्टीरिया कोशिका भित्ति का पदार्थ कैसा होता है। जो आपके बैक्टीरिया होती हैं उनकी जो कोशिका भित्ति का पदार्थ होता है वह किस प्रकार का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, जो कि है आपका म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीवाणु को विशिष्ट यूकेरियोटिक कोशिकाओं में चिपकने में कौन सहायक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि आपका लिपोपॉलीसैकेराइड। दोस्तों, लिपोपॉलीसैकेराइड जो आपका है वह विशिष्ट यूकेरियोटिक कोशिकाओं में चिपकने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीवाणु प्राय किस विधि द्वारा जनन करता है। जो आपके जीवाणु होते हैं वह किस विधि के द्वारा जनन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, जो कि है लैंगिक द्विखंडन। दोस्तों, याद रखिएगा, अलैंगिक द्विखंडन के द्वारा जीवाणु प्राय जनन की जो है प्रक्रिया करते हैं, अलैंगिक द्विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस जीवाणु में लैंगिक जनन जैसी प्रक्रिया होती है। किस जीवाणु में लैंगिक जनन जैसी प्रक्रिया होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, इस्चीरिया कोली। दोस्तों, यहाँ पे जो है इस्चीरिया कोली जो आपका जीवाणु है, इसमें लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, लेकिन जो बाकी अन्य बैक्टीरिया हैं उनमें जो है अलैंगिक द्विखंडन जो वाली जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डीएनए का एक छोटा भाग क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, प्लास्मिड। दोस्तों, डीएनए का एक छोटा भाग जो आपका होता है वह प्लास्मिड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि कोशिका भित्ति से निकले कोशिका भित्ति के ऊर्ध्व क्या कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, यहाँ पे पीली। दोस्तों, कोशिका भित्ति से निकले जो आपके कोशिका भित्ति के ऊर्ध्व होते हैं उन्हें पीली कहा जाता है। ठीक है, पीली। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रंग के आधार पर जीवाणु किस रंग के होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, हरे और बैगनी रंग के। रंग के आधार पर जो आपके जीवाणु होते हैं दोस्तों, वह आपका हरे और बैगनी रंग के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिरका बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है दोस्तों, माइकोडर्मा एचटी। माइकोडर्मा एचटी जो आपका जीवाणु है उसका उपयोग किया जाता है सिरका बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है। दोस्तों जो आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन है वह आपका किस जीवाणु से पाई जाती है या फिर प्राप्त की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, जो कि आपका है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा जो आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्लोरोमाइसिटिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है। क्लोरोमाइसिटिन किस जीवाणु से प्राप्त की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुला। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुला जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ओरोमाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है। दोस्तों जो आपका ओरोमाइसिन है वह आपका किस जीवाणु से प्राप्त की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नोवोबायोसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है। नोवोबायोसिन किस जीवाणु से प्राप्त की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस नेवियस। दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिस नेवियस से जो आपका है नोवोबायोसिन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टेरामाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है। जो आपकी टेरामाइसिन है दोस्तों वह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट है बी है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस के द्वारा जो आपका है टेरामाइसिन प्राप्त की जाती है। दोस्तों आपके सभी जो है जीवाणु के नाम है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नाइस्टेटिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है। नाइस्टेटिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉस से जो आपका नाइस्टेटिन प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इरिथ्रोमाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त होती है। इरिथ्रोमाइसिन किस जीवाणु से प्राप्त की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रम से इरिथ्रोमाइसिन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टायरोथ्राइसिन ए किस जीवाणु से प्राप्त होती है। टायरोथ्राइसिन ए किस जीवाणु से प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, बैसिलस ब्रेविस, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, बैसिलस ब्रेविस के द्वारा जो है आपका टायरोथ्राइसिन ए प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पॉलीमिक्सिन बी किस जीवाणु से प्राप्त होती है। पॉलीमिक्सिन बी किस जीवाणु से प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बैसिलस सबटिलिस। दोस्तों बैसिलस सबटिलिस जो आपका है पॉलीमिक्सिन बी के लिए जो है प्राप्त करता है, यहाँ से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु से होता है। जो आपका डिप्थीरिया रोग है वह किस जीवाणु की वजह से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। दोस्तों कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के जो आपका जीवाणु है उसकी वजह से डिप्थीरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि न्यूमोनिया किस जीवाणु द्वारा होता है। जो आपका न्यूमोनिया रोग है दोस्तों वह आपका किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, इसकी वजह से दोस्तों जो आपका है न्यूमोनिया रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तपेदिक या क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। तपेदिक या क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, जिसको हम टीवी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो आपका है टीबी रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। जो आपका हैजा रोग है दोस्तों वह किस जीवाणु द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, विब्रियो कॉलरी। दोस्तों याद रखिएगा, विब्रियो कॉलरी के द्वारा जो है हैजा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्लेग रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। जो आपका प्लेग रोग है वह किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, जो कि है पास्चुरेला पेस्टिस। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा जो आपका प्लेग रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कोढ़ रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। जो आपका कोढ़ रोग है वह किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा जो है कोढ़ रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टिटनेस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। दोस्तों टिटनेस रोग आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खांसी किस जीवाणु द्वारा होती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, हीमोफिलस परट्यूसिस है, उसकी वजह से दोस्तों आपका जो है खांसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीवाणुकृत पेचिश किस जीवाणु द्वारा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया गया है यहाँ पर, सिगेला डिसेंट्री। दोस्तों सिगेला डिसेंट्री के द्वारा पेचिश आपका जो है जीवाणुकृत पेचिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सुजाक रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। जो आपका सुजाक रोग होता है वह आपका किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है, निसेरिया गोनोरी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिफिलिस रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। जो आपका सिफिलिस रोग है वह किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, ट्रेपोनेमा पॉलिडियम। दोस्तों ट्रेपोनेमो पॉलिडियम के द्वारा है सिफिलिस रोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। जो आपका टाइफाइड रोग है वह आपका किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है, इवरथेला टाइफोसा। दोस्तों इवरथेला टाइफोसा जो आपका जीवाणु है इसकी वजह से टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चौपाई पशु में होने वाले रोग एंथ्रेक्स कारण जीवाणु कौन है। दोस्तों जो आपका चार पैर वाले पशु होते हैं उनमें जो आपका एंथ्रेक्स रोग होता है उसके लिए कौन सा जीवाणु कारक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से दोस्तों जो आपका है एंथ्रेक्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चौपाई पशु में होने वाले रोग ब्लैक लैग कारक जीवाणु कौन है। जो आपका ब्लैक लैग है दोस्तों पशु में होने वाला रोग है उसके लिए कौन सा जीवाणु कारक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है, क्लोस्ट्रीडियम चैनवी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्लोस्ट्रीडियम चैनवी की वजह से दोस्तों आपका जो है ब्लैक लैग रोग होता है पशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बंदर में होने वाले रोग डिसेंट्री कारक जीवाणु कौन है। दोस्तों जो आपका बंदर में रोग होता है डिसेंट्री उसके लिए कौन सा जीवाणु जो है आपका कारक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, सिगेला डिसेंट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, सिगेला डिसेंट्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गले में होने वाला रेड स्ट्राइप रोग कारक जीवाणु कौन है। जो आपका गले में रोग हो जाता है रेड स्ट्राइप रोग उसके लिए कौन सा जीवाणु कारक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है जैंथोमोनास रूब्रिलियंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जीवाणुओं से संबंधित थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहे इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।